हेलो एवरीवन, सो दिस इज आशीष कुमार एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लेयर्स ऑफ इंटरनेट। बेसिकली अनोनिमस रहने के इस कंसेप्ट में हमें लेयर्स ऑफ इंटरनेट को समझना होगा, बिकॉज वहां पे कुछ ऐसी लेयर्स है जैसे डार्क वेब के जरिए हम समझ सकते हैं कि खुद को अनोनिमस कैसे रखा जाए अच्छे लेवल पे। सो स्टूडेंट्स, बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि एक यूआरएल क्या होती है, बिकॉज ये कनेक्टेड है हमारी लेयर्स ऑफ इंटरनेट से। कैसे कनेक्टेड है आइए देखते हैं। पहले देख लेते हैं यूआरएल होता क्या है। यूआरएल का फुल फॉर्म स्टूडेंट्स यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। जैसा कि इसका नाम है, शायद सर हर एक चीज का, हर एक रिसोर्स का, हर एक एसेट का या फाइल का जो इंटरनेट पर अपलोडेड है उसके एड्रेस को शायद यूआरएल कहा जाता है। ये क्या है? वेब रिसोर्सेज की यूनिक आइडेंटिफायर है। हर एक वेब रिसोर्स को, रिसोर्स का मतलब है वेब पे अपलोडेड कोई भी कंटेंट, उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करने में ये काम आता है। कैसा दिखता है? तो सर इसका फॉर्मेट बताता है कि इसमें सबसे पहले प्रोटोकॉल्स आए जाते हैं जैसे HTTP, HTTPS या TCP। देन कॉलन स्लैश स्लैश के बाद डोमेन नेम आता है नॉर्मली, जैसे wscubetech.com। अक्सर यहाँ पे पोर्ट भी देखी जा सकती है, नॉर्मली दिखती नहीं है, बट अदरवाइज 443 या 80 पोर्ट पे ये बातचीत करते हैं। उसके अलावा सर हमारे पास किसी फोल्डर का नाम आ सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं इमेजेस नाम का फोल्डर हो, एंड देन फाइल आ सकता है, जैसे इमेजेस नाम के फोल्डर में logo.png नाम की कोई फाइल पड़ी है। कभी कभार सर यहाँ पे पैरामीटर्स भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे ID=1, ID=2। तो ये एक यूआरएल का फॉर्मेट है। और अगर आप यहाँ पे देखें तो एग्जांपल के तौर पे यूआरएल लिखी भी गई है, जो कि है http://ws.com:80/auth, जो फोल्डर का नाम है, /login.ashx एंड उसके बाद UID=129 नाम का ये पैरामीटर है, और उसके अंदर वैल्यू जो है वो 129 है। तो कुछ ऐसा दिखता है हमारा यूआरएल, और हमने देखे हैं ऐसे बहुत सारे यूआरएल। यानी आज के टाइम पे सर हम जो भी वेबसाइट एक्सेस करते हैं वहाँ यूआरएल्स तो होते ही हैं। बिना यूआरएल के तो वेबसाइट एक्सेस नहीं कर सकते। एक और चीज कि सर यूआरएल को यूआरआई भी कहा जाता है, उससे सिमिलर ही है। इसका फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। बेसिकली यूआरएल जो है वो हर एक रिसोर्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करने का काम करता है, तो इसे यूआरआई भी कहा जाता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर भी कहा जाता है। ये इसकी वर्किंग है। तो यूआरएल तो अब आप सभी को क्लियर हुआ। अब हमने यूआरएल पढ़ा क्यों है स्टूडेंट्स, इसके पीछे रीजन ये है, जिस तरीके से हमने आईपी को पढ़ा था, आईपी के कुछ रूल्स थे, पोर्ट्स को पढ़ा था उनके कुछ रूल्स थे, प्रोटोकॉल्स खुद रूल्स थे, वैसे ही यहाँ पे हमारा जो इंटरनेट है उसका भी खुद का एक रूल है जो बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। इंटरनेट का कहना यह है कि सर आपको मेरा अगर कोई भी डेटा एक्सेस करना है, कोई वेबसाइट एक्सेस करनी है, वेबसाइट की कोई फाइल एक्सेस करनी है, कोई वीडियो एक्सेस करनी है, कुछ भी एक्सेस करना है, इंटरनेट का कहना है कि बिना उसके कंप्लीट एड्रेस के, यानी बिना उस फाइल के एड्रेस के आप उस कंटेंट को एक्सेस नहीं कर सकते। अब सर फाइल का एड्रेस क्या होगा? तो फाइल का एड्रेस होता है यूआरएल। इसका मतलब हमारा इंटरनेट हमें बता रहा है कि सर आप किसी भी चीज को अगर एक्सेस करना चाहते हैं, इंटरनेट की किसी भी फाइल को एक्सेस करना चाहते हैं, तो बिना यूआरएल के नहीं कर सकते। यानी आपको कोई भी पेज एक्सेस करने के लिए यूआरएल पता होना चाहिए। अब सवाल ये है कि सर ह्यूमंस को तो आईपी एड्रेस भी याद नहीं हो रहे थे, तभी उनका डोमेन नेम रखा गया है ना। तो यूआरएल कैसे याद रख सकता है? क्या आपके लिए पॉसिबल है इस यूआरएल को याद रखना, या ऐसे जितनी भी वेबसाइट्स आप एक्सेस करते हो उनके पूरे यूआरएल को याद रखना, क्या ये पॉसिबल है? सर ये तो पॉसिबल नहीं है। हम इंटरनेट पे कितनी फाइल्स ढूंढते हैं, कितनी फाइल्स एक्सेस करते हैं, हमें तो उनका यूआरएल याद नहीं है। और अगर यूआरएल याद नहीं है तो आज तक हम इंटरनेट का डेटा एक्सेस कैसे कर पा रहे हैं? तो वहां पे हमारी मदद कर रहे हैं हमारे सर्च इंजन, जैसे गूगल, याहू, बिंग एंड XYZ, यानी डक और उसके अलावा और भी कुछ सर्च इंजन है। ये सब क्या है? सर्च इंजन है। तो हम इनके सर्च टैब में जाते हैं और कोई ना कोई कीवर्ड लिखते हैं, और उस कीवर्ड से रिलेटेड सारे यूआरएल्स हमें आज के टाइम पे हमारे सर्च इंजन लाके देते हैं। बिकॉज अगर हमारे पास यूआरएल नहीं होता तो हम उस रिसोर्स को, हम उस कंटेंट को कभी एक्सेस कर ही नहीं पाते। एक एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं इसी से रिलेटेड, कि हम चलते हैं हमारे ब्राउजर में। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे ब्राउजर पे चलते ही हमने लिखा, मान लेते हैं WS क्यूब हैकिंग। अब अगर आप सबसे मैं पूछूं कि क्या आप सभी को WS क्यूब टेक के हैकिंग पेज का एड्रेस पता है? याद है? नहीं याद होगा। लेकिन अगर मैं WS क्यूब हैकिंग लिख के एंटर प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास WS क्यूब टेक के एथिकल हैकिंग पेज का यूआरएल आ चुका है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे, आपने बस एक कीवर्ड सर्च करा, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये रहा इस पेज का कंप्लीट एड्रेस, जो सर अगर आपके पास नहीं होता तो आप कभी भी इस पेज को एक्सेस नहीं कर पाते। इसका मतलब अगर मैं यहाँ से कुछ भी चेंजेस करूं, अगर मैं यहाँ पे थोड़े माइनर चेंजेस भी करूं, तो आप देखोगे ऐसा कोई पेज हमें नहीं दिखाएगा, बिकॉज हमारा यूआरएल गलत हो चुका है। और जब तक सही एड्रेस नहीं डालेंगे सर पेज एक्सेस नहीं होगा। इंटरनेट का रूल है, ये चेंज नहीं होगा। तो आज तक हम पेज कैसे एक्सेस कर पा रहे हैं? सर्च इंजन की मदद से एक्सेस कर पा रहे हैं। तो आई होप आप सभी को अब ये क्लियर हो गया होगा कि इंटरनेट का रूल क्या है, यूआरएल उसमें कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, और हमारे सर्च इंजन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं।
अब बात करते हैं लेयर्स ऑफ इंटरनेट की। स्टूडेंट्स, एक बात हमने जरूर सुनी होगी कि आज के टाइम पे हम हमारे इंटरनेट का केवल और केवल 5% डेटा एक्सेस कर पा रहे हैं। हमारे इंटरनेट पे इतना सारा डेटा पड़ा है जिसमें से हम केवल 5% डेटा एक्सेस कर पा रहे हैं। क्या ये बात सच है कि नहीं, और अगर है तो इसका मतलब क्या है, ये अब हम समझेंगे। सो असल में हमारी जो सबसे पहले लेयर है ना, सरफेस वेब, वो ये 5% डेटा के बारे में डिस्कशन कर रही है। वो हमें इस 5% डेटा के बारे में बता रही है जो आज हम एक्सेस कर पा रहे हैं इंटरनेट पे। उसके अलावा सर 95% डेटा ऐसा है जो आप एक्सेस नहीं कर पा रहे। तो पहले फोकस इस 5% पे करते हैं कि ये 5% क्या है और हम क्यों इतना ही एक्सेस कर पा रहे हैं। तो असल में इस 5% को हम कहते हैं सरफेस वेब। और सरफेस वेब की डेफिनेशन हमें क्या समझाती है, सरफेस वेब का मतलब क्या है? तो सर ये इंटरनेट की एक कैटेगरी है, कोई हिस्सा नहीं है, कोई टुकड़ा नहीं है ना, या कोई जगह नहीं है। ये एक कैटेगरी है जो हमें ये बताती है कि सर इंटरनेट के वो सारे एड्रेसेस, वो सारे यूआरएल्स, वो सारे पेजेस जो आपका सर्च इंजन जैसे गूगल या कोई भी डक डक गो, बिंग, याहू, कोई भी सर्च इंजन अपने इंडेक्स में यानी अपने आउटपुट में आपको दिखा सकता है, वो सारा डेटा सरफेस वेब की कैटेगरी में काउंट होगा। यानी वो सारे यूआरएल्स, वो सारे पेजेस, वो सारे एड्रेसेस या वो सारा डेटा जो एक सर्च इंजन आपको अपने आउटपुट में दिखा सकता है, अपने इंडेक्स पे दिखा सकता है, जब आप कोई कीवर्ड सर्च करते हैं तब वो एड्रेस दिखा सकता है, वो डेटा सरफेस वेब के कैटेगरी में काउंट होता है। वो डेटा 5% डेटा है केवल। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे सोशल अकाउंट है, मान लेते हैं हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे। अगर आप लोग खुद के इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे विजिट करते हो तो वहां पे आपको पासवर्ड अपडेट करने का ऑप्शन मिलता है, आपकी प्रोफाइल देखने का ऑप्शन मिलता है, आपकी जो बायोस डिटेल्स या फिर आपने जो पर्सनल डिटेल्स अपडेट कर रखी है, प्राइवेट इन्फॉर्मेशन, वो देखने का मौका मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपकी डेट ऑफ बर्थ हो गई, कॉन्टैक्ट डिटेल्स हो गई, ईमेल एड्रेस हो गया। ये सारी चीजें केवल आपको विजिबल है, लोगों को विजिबल नहीं है। अब क्या ये पॉसिबल है कि अगर मैं इंटरनेट पे जाके सर्च इंजन पे जाके सर्च करूं, एग्जांपल के तौर पे अपनी प्रोफाइल देखना चाहूं, मैं सर्च करूं कि भाई आशीष कुमार का जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, मुझे उनके कॉन्टैक्ट नंबर दिखाओ या फिर ईमेल एड्रेस दिखाओ या उस पेज पे ले जाओ जहां पे सारी डिटेल दिखाता है, क्योंकि उस पेज का यूआरएल तो है। लेकिन क्या मैं वो पेज एक्सेस कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, वो प्राइवेट डेटा है। वो सर्च इंजन अपने आउटपुट में, अपने इंडेक्स में उसका यूआरएल कभी नहीं दिखाएगा। और ऐसे ही बहुत सारे डेटा, अगर आप कोई कोर्स परचेज करते हैं, अगर आपने WSCryptex से कोई कोर्स परचेज करा है, तो क्या कोई ऐसा यूजर जिसने कोर्स परचेज नहीं करा है, ये ब्राउजर पे सर्च करके इस कोर्स को एक्सेस कर सकता है या आपकी प्रोफाइल को एक्सेस कर सकता है? नहीं कर सकता। तो ऐसा इतना सारा डेटा है जो हमारा सर्च इंजन अपने आउटपुट में नहीं दिखा सकता, अपने इस इंडेक्स में नहीं शो कर सकता। उस पूरे डेटा को ये 95% में काउंट करा जाता है। और जितना डेटा वो सर्च इंजन दिखा सकता है अपने आउटपुट में, चाहे वो कोई भी सर्च इंजन हो, जितना भी डेटा वो अपने इंडेक्सिंग में दिखा सकता है, उसको हम 5% डेटा कहते हैं या सरफेस वेब कहते हैं। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा कि सरफेस वेब क्या है। इंटरनेट का वो हिस्सा जो हमारा सर्च इंजन हमें अपने आउटपुट में दिखा सकता है, यानी जिसका यूआरएल हमें हमारा सर्च इंजन लाके दे सकता है। अब बात आती है इस 95% डेटा की, ये क्या है? तो ये 95% डेटा है हमारा डीप वेब। डीप वेब इंटरनेट का वो हिस्सा है, हिस्सा भी नहीं कहेंगे, ये वो कैटेगरी है जिसके अंदर पूरा का पूरा वो डेटा जो बिना यूआरएल के एक्सेस नहीं करा जा सकता और जो सर्च इंजन अपना आउटपुट में नहीं दिखा सकता, वो सारा डेटा डीप वेब की कैटेगरी में काउंट होता है। इसका मतलब सर आपका गूगल, याहू, डकडकगो, बिंग, जो भी सर्च इंजन है, अगर ये आपको कोई यूआरएल नहीं लाके दे पा रहा है तो वो पूरा डेटा किसी भी रीजन से नहीं लाके दे रहा हूं, यानी अगर आपको कोई भी यूआरएल नहीं मिलता है, कोई एड्रेस नहीं मिलता है किसी पेज का, किसी डेटा का, अब उसके पीछे चाहे रीजन कुछ भी रहा हो, वो पूरा डेटा डीप वेब की कैटेगरी में काउंट होता है। वो पूरा डेटा 95% जो है वो डीप वेब माना जाएगा, जो सर्च इंजन अपने आउटपुट में नहीं दिखा रहा है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब सवाल ये है कि सर जो डार्क वेब है ये क्या है? तो इसी डीप वेब में एक छोटा सा पार्ट और है, जहां पे हम पार्ट तो नहीं कहेंगे, एक कैटेगरी और है कि सर इस डीप वेब में 95% में बहुत सारी यूआरएल्स है जो अलग अलग रीजन से सर्च इंजन नहीं शो कर रहा है। उन यूआरएल्स में से कुछ ऐसी वेबसाइट्स है, कुछ ऐसी जगह है जहां पे इलीगल एक्टिविटीज हो रही है। तो वो सारी वेबसाइट जहां पे इलीगल एक्टिविटीज परफॉर्म करी जा रही है, वो सारी वेबसाइट्स काउंट होती है डार्क वेब की कैटेगरी में। इसका मतलब कि इस 95% डेटा में से जितना भी डेटा इलीगल एक्टिविटीज कर रहा है, जितनी भी वेबसाइट इलीगल एक्टिविटीज कर रही है, वो सारी की सारी वेबसाइट डार्क वेब की कैटेगरी में ऑटोमेटिकली काउंट हो जाती है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। लेकिन यहाँ पे एक लेयर और बची हुई है और इस लेयर का नाम है हिडन वेब। अब सवाल ये है कि हिडन वेब क्या है?
तो सर हमारे इस 95% इंटरनेट में हमें पता है जहाँ इलीगल वेबसाइट वर्क कर रही है, जो इलीगल एक्टिविटीज हो रही है, वो डार्क वेब की कैटेगरी में काउंट होगा। लेकिन इसके अलावा वो सारा डेटा जो अभी तक डिस्कवर ही नहीं करा गया है, जो अभी तक लोगों को मिला ही नहीं है, जिसके यूआरएल, जिसके एड्रेस लोगों तक बिल्कुल नहीं पहुंचे हैं, वो पूरा का पूरा इंटरनेट कहलाता है हिडन वेब, या वो पूरा का पूरा डेटा कहलाता है हिडन वेब की कैटेगरी में, उसको काउंट करा जाता है, हम ये कह सकते हैं। और इसी पार्ट को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हुआ ये कि मैंने एक वेबसाइट बनाई, ठीक है। मैंने ध्यान रखा कि ये वेबसाइट गलती से भी सर्च इंजन पे इंडेक्स ना हो। इस वेबसाइट का जो एक्सेस है वो मेरे पास है, मेरे एक फ्रेंड के पास है, ठीक है, और एक और फ्रेंड के पास है, यानी हम तीनों के पास इस वेबसाइट का एक्सेस है। हम तीनों ही इस वेबसाइट को एक्सेस करते हैं, हमारे अलावा कोई नहीं कर सकता, किसी को इसका एड्रेस नहीं पता है। अब मेरा सवाल आप सभी से ये है कि ये किस कैटेगरी में काउंट होगी? वेरी गुड स्टूडेंट्स, ये काउंट होगी हिडन वेब में। क्यों? क्योंकि सर अभी तक लोगों को नहीं मिली है। ऐसा तो है नहीं किसी ने बनाई नहीं है, बनाई है, और जिसने बनाई है उसके पास उसका एड्रेस होगा, लेकिन उस यूजर के अलावा बाकी किसी के पास उसका एड्रेस नहीं है, या फिर 3-4 जनों के अलावा, एक छोटे से ग्रुप के अलावा किसी के पास वो यूआरएल नहीं है इतने बड़े वर्ल्ड में, तो उस केस में उसको हम हिडन वेब मानेंगे। उस केस में हम इसको हिडन वेब की कैटेगरी में काउंट करेंगे। अब सर हुआ ये कि इसने अपने एक फ्रेंड को बताया, जिसके भी खुद के 3 फ्रेंड्स थे, और ऐसे ही करते करते बात शेयर होती गई, और एक टाइम आया जब किसी वेबसाइट में या किसी ब्लॉग में एक यूजर ने इसका लिंक अपलोड कर दिया, जो कि भी सर्च इंजन पे इंडेक्स नहीं हुआ है, या फिर मान लेते हैं चलो इंडेक्स हो गया है ना। तो अब ये जो ब्लॉग है सर्च इंजन पे दिख रहा है, और वहां पे हमारा यूआरएल भी है। तो मुझे बताओ अब ये कौन सी कैटेगरी में काउंट होगी? अब ये वेबसाइट जो है कौन सी कैटेगरी में गिनी जाएगी? वेरी गुड, अब ये सरफेस वेब माना जाएगा। क्यों? क्योंकि सर ये सर्च इंजन पे इंडेक्स हो चुकी है। अब पता पड़ा कि सर यहाँ पे तो इलीगल एक्टिविटीज हो रही थी, तो अब क्योंकि यहाँ पे कोई क्राइम हो रहा था, तो सर्च इंजन ने क्या करा, इसे ब्लॉक कर दिया, इसे हटा दिया अपने इंडेक्सिंग से। सर्च इंजन ने इसे अपने इंडेक्सिंग से हटा दिया, किसी भी रीजन से हटाया हो, एग्जांपल ले रहे हैं हम बस। तो अब ये काउंट होगी हमारे डार्क वेब की कैटेगरी में, क्योंकि सर यहाँ पे इलीगल एक्टिविटीज हो रही थी, ये सर्च इंजन पे इंडेक्स नहीं है, तो इसको डार्क वेब की कैटेगरी में काउंट करा जाएगा। आई होप आप सभी को ये कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि डीप वेब, डार्क वेब, सरफेस वेब, हिडन वेब क्या है। इस हिडन वेब में आपको और सारे वेब्स के नाम सुनने को मिलते हैं, चाहे वो मरियानास वेब हो या कोई भी हो, है ना। तो वो सारे वेब जो आप अलग अलग कैटेगरी सुनते हैं, जो अलग अलग आप नाम सुनते हैं, वो सब हिडन वेब के अंदर काउंट होंगे, जब तक उनका एड्रेस ना मिल जाए। अगर मिल जाएगा तो या तो डार्क वेब में चले जाएंगे या डीप वेब में चले जाएंगे, और अगर इंडेक्स हो गए तो सरफेस वेब में काउंट होना स्टार्ट हो जाएंगे। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट्स। टिल देन अगर आपने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अभी तक नहीं करा है तो कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।